हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल डीडेस क्लासेस पर। तो स्टूडेंट, आज का जो हमारा एक नया चैप्टर है जिसका नाम है व्रत यानी सर्कल। तो आज सर्कल में हम देखेंगे स्टूडेंट इस सर्कल की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करने से पहले मैं आप सभी को व्रत के बारे में बताना चाहूँगा कि व्रत होता क्या है, व्रत में जीवा क्या होती है, केंद्र बिंदु क्या होता है, त्रिज्या किसे बोलते हैं, व्यास क्या होता है। इस सारे व्रत के बारे में हम डिटेल में जानेंगे स्टूडेंट। तो सबसे पहले प्रश्नावली करने से पहले मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि व्रत में बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या क्या होती हैं। तो देखो, अध्याय नंबर 10 है और एक्सरसाइज आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा स्टूडेंट कि देखो, एक होता है हमारा व्रत। ये मान लो ये है हमारा व्रत, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे हम? व्रत, ठीक। ये क्या है? हमारा व्रत है, व्रत। ये व्रत है और इसके ये जो चारों ओर ये जो यहाँ मान लो कोई एक बिंदु है। व्रत पर देखो अनेकों बिंदु होते हैं, अनंत बिंदु होते हैं। किसी व्रत पर क्या पाए जाएंगे? आपको अनंत बिंदु पाए जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या, किसी एक बिंदु से स्टार्ट होकर के अगर ऐसे करके हमारे लिए लाइन जाएगी ऐसे करके इस सर्कल में, ये जो चारों तरफ की ये जो लाइन है ना, इसको क्या बोलते हैं हम? परिधि। ये पूरा जो गोला सा है इसे क्या बोलेंगे? परिधि, ठीक है। जैसे मान लो कोई साइकिल है, ये मान लो, ठीक है। साइकिल का ये पहिया एक, साइकिल के पहिए में आपने देखा होगा स्टूडेंट कि साइकिल के पहिए में क्या हुआ होता है? साइकिल में एक रिम होती है, पहिए में क्या होता है? एक रिम होती है। रिम के अदरवाइज क्या है? उस पर टायर चढ़ा हुआ होता है, ठीक है। तो आप अगर ऐसे समझना चाहोगे तो कि ये एक रिम है, ठीक है, उस पर क्या एक टायर चढ़ा हुआ होता है, तो वो क्या होता है? उस व्रत की परिधि, यानी उस टायर को क्या बोलेंगे? व्रत की परिधि। इसी प्रकार ये सर्कल है, ये जो चारों तरफ की ये जो सर्कल बना हुआ है इसे बोलते हैं हम परिधि, ठीक है, इसे बोलेंगे परिधि। और किसी ये जो केंद्र है ना, इसे केंद्र से जाने वाली ये एक रेखा, किसी केंद्र से जाने वाली रेखा जो परिधि को टच करे, किसी केंद्र से जाने वाली ये जो रेखा है ना, ये जो क्या है? किसी परिधि को अगर टच करती है, ये टच करे परिधि को, अगर परिधि को ये जो टच करती है तो इसे क्या बोलेंगे हम? त्रिज्या, रेडियस यानी आर, ये हो जाती है हमारी त्रिज्या। और ये तो क्या हो गई? अपनी त्रिज्या हो गई, ठीक है। इसी त्रिज्या को अगर मैं इधर ऐसे करके मिलाऊं तो अब ये मेरी क्या बन गई? ये बन गया व्यास, ठीक है। अगर कोई भी सर्कल में खींची गई रेखा अगर केंद्र से होकर के जाती है, गौर से सुनना स्टूडेंट, अगर कोई भी वृत्त में खींची गई रेखा अगर वो केंद्र से होकर के जाती है तो उसे क्या बोलते हैं? व्यास, ठीक है। ये क्या है? व्यास। आपने देखा होगा स्टूडेंट कि ये भी हमारी एक त्रिज्या थी, और अगर मैं इस त्रिज्या को यहाँ से ऐसे कट कर दूं, ये कुछ नहीं है, ठीक है, तो ये भी एक त्रिज्या, यानी एक त्रिज्या ये है और एक त्रिज्या ये है, यानी एक आर ये है, एक आर तो ये है आपकी, और एक आर क्या है? ये है आपकी। तो ये जो व्यास है वो कितनी आर के बराबर है? एक आर ये है और एक आर ये है, यानी कि 2r, एक और एक 2r हो गई ना, यानी कि 2r बराबर क्या होता है? व्यास। क्या लिख सकते हैं हम यहाँ पे कि 2r बराबर क्या है? व्यास, ठीक है। 2r बराबर व्यास है। अगर मैं यहाँ से r की वैल्यू निकालूं स्टूडेंट तो ये क्या बन जाएगा मेरा? व्यास बट्टे 2, ठीक है। ये दोनों में क्या है? व्यास बट्टे ये संबंध पाया जाता है, यानी r बराबर व्यास बट्टे 2। अगर व्यास आपको निकालना तो 2r। कोई दिक्कत? किस वजह से 2r? क्योंकि अभी आपको हमने समझाया है एक r ये है और एक r ये है, तो 2r हो गई ना, तभी तो व्यास बना है। अब क्या है? देखो, ये तो केंद्र से होकर के जाने वाली थी, ठीक है, ये केंद्र से होकर के जाने वाली थी, तो ये क्या हो गया? व्यास।
अगर कोई भी रेखा केंद्र से होकर के नहीं जाती, इस प्रकार जाती है, ऐसे मान लो ऐसे जाती है कोई भी रेखा काटती हुई, ठीक है। तो अगर केंद्र से होकर के नहीं जाए जो रेखा, तो उसे क्या बोलते हैं हम? जीवा। क्या है स्टूडेंट? ये जीवा। अगर ये केंद्र से होकर के जाती तो व्यास, और केंद्र के ये जो रेखा है ना व्यास, इसके आमने सामने ये क्या है, इसके समांतर जो खींची गई रेखा होती है, केंद्र व्यास के समांतर ये जो खींची गई रेखा, ये क्या होती है हमारी अपनी जीवा। क्या बोलते हैं स्टूडेंट इसको? जीवा, ठीक है। जीवा समझ में आ गया। और ये क्या है हमारा केंद्र बिंदु ओ, इस केंद्र बिंदु को क्या मानते हैं हम? ओ, ठीक है, केंद्र बिंदु, केंद्र बिंदु को ओ से डिनोट करते हैं, ठीक है। ये जीवा है और ये व्यास हो गया और त्रिज्या आपको बताई दिया, और ये क्या है आपकी परिधि, ठीक है। और ये देखो क्या है, किसी भी वृत्त पर अनेक बिंदु हो सकते हैं, कि इसे बिंदु को अगर कोई भी रेखा ऐसे टच करके जाती है, ऐसे करके टच करके जाती है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखा। अगर वृत्त के किसी भी एक बिंदु को टच करके जाने वाली रेखा, वृत्त को स्पर्श करके जाने वाली रेखा, इसे क्या बोलते हैं हम? स्पर्श रेखा। मान लो ये ए है, ये बी है, ठीक है, तो ये क्या होगी अपनी स्पर्श रेखा, स्पर्श रेखा, ठीक है। अगर टच करके नहीं जाए, इस प्रकार जाए कोई रेखा ऐसे, ठीक है, मान लो ये P है, ये Q है, ये PQ वाली ये जो रेखा है ना, जो कि बिंदु को टच, ये तो टच करके जा रही थी, तो ये क्या है? स्पर्श रेखा। अगर किसी को ये वृत्त से ऐसे करके जा रही है, तो इसे क्या बोलते हैं हम? ये वृत्त को ना छेदते हुए जा रही है, चीरते हुए ऐसे करके, इसे क्या बोलेंगे हम? छेदक रेखा, इसे बोलेंगे बच्चा छेदक रेखा। ओके, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। तो ये तो होगी आपकी स्पर्श रेखा, ये है आपकी छेदक रेखा, ये क्या है? जीवा है, और जो आपकी केंद्र से होकर के जाइए वो व्यास है, ठीक है। ये पूरा क्या है? वृत्त की परिधि है। कोई दिक्कत? तो देखो वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई आर। वृत्त की जो परिधि होती है स्टूडेंट, यहां समझेंगे परिधि, वृत्त की जो परिधि होती है उसे बोलते हैं 2 पाई आर। ओके, ये है वृत्त की परिधि 2 पाई आर। और वृत्त का जो क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्र उसे बोलता है पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर वृत्त की परिधि है, पाई आर स्क्वायर ये क्या है? वृत्त का क्षेत्रफल है। ओके स्टूडेंट, और देखो एक और होता है, अगर क्या है, चलो उसको ना बाद में समझाएंगे, ठीक है। अभी हम इतना ही समझते हैं, ठीक है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, क्षेत्रफल वो अगली नेक्स्ट प्रश्नावली जो होगी आपकी 10.2 उसमें क्लियर करेंगे, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ओके स्टूडेंट, अब देखते हैं देखो प्रश्नावली में क्या बोला गया है। प्रश्नावली में क्या बोला गया है? एक्सरसाइज है ये, एक्सरसाइज 10.1। एक्सरसाइज 10.1 है आपकी स्टूडेंट। तो पहला क्वेश्चन क्या है स्टूडेंट? पहला क्वेश्चन है आपका, एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो हमने अभी आपको बताया था स्टूडेंट, क्वेश्चन में पूछा गया वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। हमने आपको बताया था कि ये आपका क्या है? कोई वृत्त है, ठीक है। और किसी भी वृत्त पर क्या है? अनेक बिंदु हो सकते हैं, ठीक है। अनंत बिंदु होते हैं, किसी भी वृत्त पर क्या है? अनंत बिंदु हो सकते हैं। जब किसी भी वृत्त पर अनेक बिंदु हो सकते हैं और वृत्त की जो स्पर्श रेखा है वो किसी एक बिंदु से होकर के गुजरती है। मान लो ये कोई एक बिंदु है, इससे होकर के जाने वाली क्या है? एक ये रेखा है। इस बिंदु से जाने वाली ये स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु से जाने वाली ये स्पर्श रेखा होगी, इस बिंदु से जाने वाली ये स्पर्श रेखा होगी। अगर किसी वृत्त पर अनेक बिंदु होंगे तो जाने वाली जो स्पर्श रेखाएं होंगी किसी वृत्त पर वो क्या होगी? वो क्या होगी? अनंत रेखाएं होंगी। यानी स्पर्श जो रेखा होगी वो क्या होगी? यानी अनंत स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? तो एक वृत्त की क्या है? अनंत स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। तो आंसर में लिख देंगे स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1
क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर है एक वृत्त की अनेक स्पर्श रेखा हो सकती हैं। एक वृत्त की अनेक या अनंत स्पर्श रेखा हो सकती हैं। ठीक है, एक वृत्त की अनंत स्पर्श रेखा हो सकती हैं। क्वेश्चन में बोला गया था आपसे ये एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, तो एक वृत्त की क्या है, अनंत स्पर्श रेखा हो सकती हैं। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट बोला गया है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन में बोला गया है किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे, ये खाली स्थान दिया गया है, बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। समझ में आ रहा है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे क्या है, उसे किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे कितने बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है। तो क्या है इसका आंसर, क्या होगा इसका आंसर। तो क्वेश्चन में बोला गया है एक स्पर्श रेखा है, तो एक स्पर्श रेखा किससे, एक बिंदु से ही तो होकर के गुजरेगी ना। अरे स्पर्श रेखा, कोई भी स्पर्श रेखा सही, वो एक बिंदु से ही होकर के गुजरेगी। और वृत्त में क्या है, अनेक बिंदु होते हैं, तो स्पर्श रेखा तो एक ही बिंदु से होकर के गुजरेगी ना। तो यहाँ क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेगी। क्या है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे आंसर में क्वेश्चन नंबर 2 का क्या है, 1। ये आंसर है स्टूडेंट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का 1 का आंसर क्या है, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, खाली स्थान पर 1। ठीक है, एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, कोई दिक्कत। ठीक, तो यहाँ क्या लिख देंगे स्टूडेंट हम, किसी वृत्त की स्पर्श रेखा उसे एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेगी। ठीक है, दूसरा देखो, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को डैश कहते हैं। वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, तो प्रतिच्छेद करने वाली रेखा हमने अभी आपको क्या बताया था, उसे क्या बोलते हैं, छेदक रेखा। ठीक है, क्या बोलते हैं उसे, इसका लिख देंगे खाली स्थान में, वृत्त को 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा, क्या बोलते हैं उसको, छेदक रेखा। छेदक रेखा, जैसे ये वृत्त है, ठीक है, कोई बिंदु एक ये है और एक बिंदु मान लो ये है, तो क्या क्वेश्चन क्या बोलेगा, वृत्त के 2 बिंदुओं को प्रतिच्छेद, यानी इस बिंदु को, दोनों बिंदुओं को क्या करिए, प्रतिच्छेद कर रही है ना ये रेखा, इस रेखा को क्या बोलेंगे हम, छेदक रेखा। क्या बोलेंगे इसे हम स्टूडेंट, छेदक रेखा। ओके, आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ रहा होगा। देखेंगे अगला नेक्स्ट, तीसरा जो खाली स्थान है वो क्या है। ठीक है, तो तीसरा खाली स्थान है, एक वृत्त की समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। इन्हें एक वृत्त की डैश समांतर स्पर्श रेखा हो सकती हैं। तो एक वृत्त की कितनी स्पर्श रेखा हो सकती है, समांतर, तो समांतर तो 2 ही तो होंगी, आमने सामने क्या होगी, इसकी में क्या आ जाएगा बीच में 2। किसी वृत्त की, यहां लिखेंगे, और किसी वृत्त की, बोला गया क्वेश्चन में, एक वृत्त कोई भी वृत्त की समांतर रेखाएं डैश करके हो सकती हैं, तो कितनी हो सकती हैं, 2। तीसरे में लिखेंगे 2। ओके, पहला आपका, दूसरे का पहला क्या है, बन आ जाएगा, पहले में 1 आ जाएगा। दूसरा जो ऑप्शन है उसमें क्या आ जाएगा, छेदक रेखा आ जाएगी। तीसरा जो ऑप्शन है आपका, तीसरे में क्या आ जाएगा, 2 स्पर्श रेखा, 2 समांतर रेखा हो सकती है। ठीक है, ये 2 समांतर स्पर्श रेखा होंगी। अब देखेंगे चौथे में क्या है। क्वेश्चन नंबर ये जो चौथा है, वृत्त तथा उसकी स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को क्या कहते हैं।
वृत्त तथा स्पर्श रेखा के उभयनिष्ठ बिंदु को, जैसे मान लो ये क्या है, वृत्त है, कोई भी ये बिंदु है, ओके, ये किसी भी वृत्त पर क्या हो सकते हैं, अनंत बिंदु हो सकते हैं, ठीक है, ये बिंदु है, ठीक है। तो ये वृत्त का क्या होगा, ये वृत्त को स्पर्शी तो कर रहा है, तो वृत्त का क्या होगा, ये स्पर्श बिंदु, क्या बोलेंगे इसे, वृत्त का क्या है, ये स्पर्श बिंदु, ये क्या है, स्पर्श बिंदु ही तो होगा ना। तो पहले ऑप्शन में क्या हो गया 1, दूसरे में छेदक रेखा, तीसरे में 2 और चौथे में क्या हो जाएगा इसके में, उसे बोलेंगे हम, चौथे में लिखेंगे ऑप्शन में स्पर्श बिंदु, क्या बोलेंगे उसको। तो क्या होगा स्टूडेंट, वो स्पर्श रेखा क्या होगा, यानी स्पर्श बिंदु, स्पर्श बिंदु बोलेंगे उसे, ठीक है। क्या बोलेंगे स्टूडेंट उसको, स्पर्श बिंदु। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। देखेंगे अब इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर जो 3 है स्टूडेंट, वो है इसका, क्वेश्चन नंबर 3 में बोला गया है, पांच सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त को, कोई एक वृत्त है जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेमी, 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ बराबर 12 सेमी, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। बहुत बढ़िया और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है स्टूडेंट ये। देखो दोबारा से क्वेश्चन को सुनो अगर आपकी समझ में नहीं आया है तो। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है देखो 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु, ठीक है, जिसकी त्रिज्या क्या है 5 सेमी है, ठीक। 5 सेमी त्रिज्या वाले एक वृत्त के बिंदु P पर स्पर्श रेखा PQ, जो स्पर्श रेखा क्या है PQ केंद्र O से जाने वाली एक रेखा, केंद्र O से जाने वाली एक रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है कि OQ 12 सेमी है। फिर क्या कर रहा है क्वेश्चन, PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो करेंगे क्वेश्चन को स्टूडेंट। तो क्वेश्चन नंबर क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में बोलेगा 5 सेमी त्रिज्या वाले, यानी कोई गोला बना ले पहले, एक मान लो ये गोला है, ठीक है, ये गोला है स्टूडेंट, और ये क्या है केंद्र O, केंद्र को किससे डिनोट करते हैं OC, ठीक है। मान लो ये एक त्रिज्या है जो कि क्या है 5 सेमी, ठीक है, ये एक त्रिज्या है जो है 5 सेमी, ओके। क्वेश्चन में फिर बोला गया कि बिंदु P पर स्पर्श रेखा, बिंदु यहां कोई P मान लो, ठीक है, यहां कोई बिंदु है P पर स्पर्श रेखा PQ केंद्र O से जाने वाली रेखा, केंद्र O से जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर इस प्रकार मिलती है। तो अगर हम स्पर्श रेखा यहां ऐसे करके खींचें, ये मान लो ये हमारी स्पर्श रेखा है और बिंदु Q से जाने वाली रेखा पर मिलती है, तो Q से जाने वाली रेखा पर अगर ये इस प्रकार ही तो मिलेगी, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा Q पॉइंट, कोई दिक्कत, ये हो जाएगा हमारा Q पॉइंट। PQ O से जाने वाली रेखा, ये PQ क्या है O से जाने वाली रेखा पर जाने वाली रेखा से बिंदु Q पर मिलती है, बिंदु Q पर मिलती है। अब क्या कहा गया क्वेश्चन कि OQ बराबर 12 सेमी, यानी OQ ये जो पूरी लाइन है ये क्या है हमारी 12 सेमी, ये पूरी लाइन होगी अपनी 12 सेमी, ठीक है। तो क्वेश्चन बोला PQ की लंबाई ज्ञात कीजिए, यानी कि PQ इसकी लंबाई पूछ रहा है, इसकी लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। इसकी लंबाई क्या होगी तो आपको पता भी होगा, वैसे भी देखो ये क्या है एक समांतर, ये समकोण त्रिभुजाई बन गया है ना, मानोगे कि नहीं, ये क्या है देखो, ये लंब है, ये कर्ण है और ये आधार है। अगर इसको हम सीधा करें तो ये क्या है समकोण त्रिभुजाई तो बन गया है,
ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे हल में लिखेंगे सबसे पहले, हल में लिखेंगे चित्रानुसार, चित्रानुसार हमें OP बराबर दिया गया है 5 और OQ बराबर दिया गया है, OP बराबर कितना दिया है 5 और OQ बराबर दिया गया है आपको 12 सेमी। OP बराबर 5 सेमी है, OQ बराबर क्या है 12 सेमी, ठीक है। और पूछा क्या गया है आपसे, PQ एक स्पर्श रेखा है, देखो ये क्या है PQ क्या है, एक स्पर्श रेखा है, ये जो PQ है तो मान आपको पूछा गया है, यानी PQ ज्ञात कीजिए, PQ आपसे पूछा गया है, ठीक है। अब क्या हम लेंगे, अब समकोण लेंगे, इसलिए में लेंगे, अब समकोण त्रिभुज QPO में लगा देंगे वही पाइथागोरस प्रमेय वाला सूत्र, पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है स्टूडेंट, अपना निकालना क्या है हमें, PQ तो निकालना है, PQ फॉर्मूला क्या होता है अपना, यानी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अगर हम यहाँ करेंगे इसको डायरेक्ट निकाल लेते हैं इसको, ठीक है, PQ, ओके। तो यहाँ से अपना फॉर्मूला होता है पाइथागोरस प्रमेय का, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, ठीक है। कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग, कोई दिक्कत, यही होता है ना, ठीक है। तो स्टूडेंट, तो यहाँ यानी OP, देखो ये क्या है OP, आधार दे रखा है आपको OP, ठीक है, OP ये आधार दे रखा है, PQ आपको कर्ण दे रखा है, लंब आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ करेंगे कर्ण का वर्ग बराबर, कर्ण कितना दे रखा है आपको, ये भुजा जो है आपकी ये 12 सेमी क्या है, कर्ण ही तो है, यानी OQ, कर्ण बराबर क्या है OQ, देखो OQ का वर्ग बराबर लंब का वर्ग यानी कि PQ का वर्ग प्लस आधार यानी कि PO का वर्ग, कर्ण कितना दे रखा है 12, निकालना क्या है आपको PQ प्लस आधार कितना दे रखा है आपको OP 5 का वर्ग, ठीक है। तो यहाँ से अगर स्टूडेंट आप निकालोगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 144 बराबर PQ का वर्ग प्लस में 25, अगर ये 25 प्लस का है, यहाँ अगर इधर लेके जाऊँगा मैं इसे तो किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, 144 माइनस के 25 बराबर PQ का वर्ग, 144 में से 25 जाएगा तो 119 बराबर PQ। अगर PQ की मैं वैल्यू निकालूँ स्टूडेंट तो यहाँ क्या है वर्ग है, अगर यहाँ से अब वर्ग हटेगा तो इधर रूट लग जाएगा, यानी PQ बराबर क्या हो जाएगा अंडर रूट में 119, ठीक है। तो अंडर रूट में क्या आ गया 119 PQ की वैल्यू। तो आपका आंसर क्या होगा, आपका जो बुक है, देखो ये क्वेश्चन था आपका क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 का क्या है, देखो डी आपका आंसर हो जाएगा अंडर रूट में 119, ओके।
तो स्टूडेंट अब देखेंगे इसका अगला नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर चौथा। क्वेश्चन नंबर चौथा क्या है? हाँ तो स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन नंबर चौथा है इसमें बोला गया है, क्वेश्चन बोल रहा है एक वृत्त खींचिए। सबसे पहले क्या करना है आपको? एक वृत्त खींचना है। एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। क्या मेरी बात समझ पा रहे स्टूडेंट? क्वेश्चन में बोला गया है एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, कोई एक दी गई रेखा के समांतर दो स्पर्श रेखाएं खींचिए। ठीक है, दो स्पर्श रेखाएं खींचिए कि उनमें से एक स्पर्श रेखा हो तथा दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, तो ये आपको क्वेश्चन करना है। तो क्वेश्चन हम किस प्रकार करेंगे स्टूडेंट? तो क्वेश्चन करेंगे सबसे पहले हल। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है सबसे पहले क्या करें? एक वृत्त खींचिए। क्या है? ये एक वृत्त है। ठीक है, एक वृत्त खींचिए और एक दी गई रेखा के समांतर, एक दी गई रेखा के समांतर दो ऐसी रेखाएं खींचिए कि इनमें से एक स्पर्श रेखा हो और दूसरी छेदक रेखा हो। ठीक है, मान लो ये कोई हमने यहां केंद्र है O। ठीक है, यहाँ कोई एक केंद्र है, एक मान लो ये हमारी एक त्रिज्या जैसी एक रेखा है, त्रिज्या मान लो इसको। ठीक है, तो एक स्पर्श रेखा खींची, छेदक रेखा। देखो इस प्रकार खींचेंगे। क्वेश्चन में बोला गया एक वृत्त खींचिए और उसकी एक दी गई रेखा के समांतर ऐसी रेखाएं खींचे कि खींचे कि जिनमें से एक क्या हो? स्पर्श रेखा हो, एक छेदक रेखा हो। ठीक है, इस प्रकार मान लो ये क्या है? अब अपनी छेदक रेखा हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी ये? ठीक है, और एक स्पर्श रेखा हो। मान लो इसको यहां से हम काटते हैं। ठीक है, तो ये मान लो इसे T और इससे क्या है P, यानी ये क्या है? यहाँ तक ऐसे करके खींचते हैं। ठीक है, यहाँ से अगर हम ऐसे इसको इस प्रकार खींचें, ये इस बिंदु से क्या हो जाएगी? स्पर्श रेखा हो जाएगी कि नहीं? ठीक है, इसको T मान लो, इसको P मान लेते हैं और इसको S मान लो और इसको Q मान लेते हैं। ठीक है, अब क्या है? दूसरी क्या है? समांतर दो रेखा खींची जानी चाहिए। और समांतर दो रेखा खींची जानी चाहिए, एक क्या हो? छेदक रेखा हो और दूसरी क्या हो? स्पर्श रेखा हो। इन पूरा जो इसका डायग्राम बनेगा वो इस प्रकार बनेगा। ये P हो गया है बिंदु, ये Q हो गया, ये S है, ये T है। तो ये क्या एक अपने आप में देखो, यहाँ से क्या है? ये कोण है और एक क्या बन जाएगा आपका? ये बन जाएगा। ठीक है, एक आपका ये बन जाएगा। अगर एक और अगर एक बनेगा, अगर यहाँ से एक रेखा और खींची जाए, मान लो ये A है, ये B है। ठीक है, तो यहाँ ये जो बनेगा, यहाँ पर भी तो बनेगा एक बिंदु, तो इसे क्या मान लेते हैं? M। ठीक है, ये हो गया M। ओके, तो ये M है। अब देखो क्वेश्चन में क्या बोला गया। क्वेश्चन में बोला गया दो ऐसी आपको स्पर्श रेखा खींची, तो वो तो हमने खींच लिया। ठीक है, अब लिखेंगे माना वृत्त के केंद्र O से किसी त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया। ठीक है, लिखेंगे माना, पॉइंट नंबर 1 में लिखेंगे माना वृत्त के केंद्र, माना वृत्त के केंद्र O से, केंद्र O है ये, O से कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा गया, से कोई त्रिज्या लेकर एक वृत्त खींचा। एक वृत्त खींचा। ठीक है, अब क्या लिखेंगे दूसरे पॉइंट में?
दूसरे पॉइंट पर लिखेंगे वृत्त के बाहर कुछ दूरी लेकर एक रेखा ए बी खींची गई। ये मैंने बताया ना आपको, ठीक है, ये वाली रेखा ए बी खींची गई, ठीक है। वृत्त के बाहर कुछ दूरी लेकर वृत्त के बाहर कुछ दूरी लेकर एक रेखा ए बी खींची गई। दूरी लेकर एक रेखा ए बी खींची, ठीक है, एक रेखा ए बी खींची, ठीक है। अब तीसरा पॉइंट क्या लिखेंगे? तीसरा पॉइंट लिखेंगे ए बी के समांतर दो अन्य रेखाएं खींची। ए बी के समांतर दो अन्य रेखाएं खींची। दो अन्य रेखा ए बी के समांतर दो अन्य रेखा खींची, ठीक है। ए बी के समांतर ही तो खींची गई, देखो ये रेखा जो खींची गई है, ठीक है। ए बी के समांतर दो अन्य रेखा खींची जो ए बी पर लंब है। जो क्या है? ए बी पर ही तो लंब है, जो ए बी पर लंब है, ठीक है, जो ए बी पर लंब है, ठीक है। अर्थात किस प्रकार लिखेंगे हम इसको? अगर लंब है तो ए बी, ये क्या है? लंब है, पी एम, ठीक है, ए बी, और ये लंब है टी एम। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। यानी क्या है स्टूडेंट, आपको क्या करना है? ए बी पर देखो, ये हमने बिंदु क्या माना था? टी, ठीक है, टी ही तो माना था ये हमने, ठीक है। अब क्या है? ए बी पर देखो ये टी एम ये भी लंब है और पी एम ये भी लंब है। इस रेखा पर ये दोनों लंब ही तो हैं, तो यही तो लिखा है हमने, ये भी लंब है और ये भी लंब है। समझ में आ रहा है? अतः लिखेंगे आर एस रेखाखंड वृत्त के अंदर आर एस, तो यहाँ हमने पी माना था ये, और स्टूडेंट ये क्या माना था हमने? इसको मान लेते हैं आर। ये क्या आपने? आर, ठीक है, इसको क्या मानते हैं? आर। ओके, अब क्या लिखना है क्वेश्चन में? अब लिखना है अतः आर एस रेखाखंड वृत्त के अंदर रेखाखंड वृत्त के अंदर स्थित है, जिसे हम छेदक रेखा कहते हैं। जिसे हम छेदक रेखा कहते हैं। ओके स्टूडेंट, अब क्या लिखेंगे? नंबर पॉइंट चौथा लिखेंगे त्रिज्या ओपी। त्रिज्या क्या है? त्रिज्या ओपी, रेडियस ओपी क्या है? त्रिज्या ओपी, ये जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी क्या, ये त्रिज्या ही तो है। त्रिज्या ओपी के
बिंदु P पर लंब है। बिंदु P पर क्या है? बिंदु P पर लंब। बिंदु P पर लंब PQ खींचा। क्या है? लंब PQ खींचा। देखो ये लंब भी तो है, PQ लंब खींचा। बिंदु P पर लंब PQ खींचा। ठीक है, अतः PQ एक स्पर्श रेखा है। तो लिख देंगे अतः PQ एक स्पर्श रेखा है। आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया हो। एक बार और देख लीजिए इस चौथे क्वेश्चन को, इस प्रकार होगा। ठीक है, तो स्टूडेंट ये प्रश्नावली 10.1 में यही क्वेश्चन थे, क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो देखेंगे अगला नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट प्रश्नावली 10.2। तो आई होप स्टूडेंट आपकी समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर मेरा पढ़ा हुआ आपको पसंद आता है तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो और स्टूडेंट सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो ओके स्टूडेंट, फिर मिलता हूँ अगली नेक्स्ट वीडियो में।